श्री राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और वसंत पंचमी है। तो माँ सरस्वती, माँ भारती, माँ मागेश्वरी, वीणा पाणी और माँ शारदा का नमन करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। हम इनका देखो, अपन जब बार बार इन जैसे जो भी आता है, नया वर्ष आता है तो अपन नए वर्ष के हिसाब से नया, जैसे ही 12 जनवरी आई तो अपन ने स्वामी विवेकानंद के हिसाब से जिन चीज़ों से हम मोटिवेट हो सकते हैं, जिन चीज़ों से हम इनके गुणों को अपन को अपनाना है, खाली अपन को इनकी आप अगरबत्ती कर लो इससे आपका बेड़ा पार हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें इनके अंतर्गत जो गुण थे, क्योंकि जो माँ सरस्वती की आज ऐसा है कि उनका जन्म दिवस है, उसी के अवसर पर ये अपने और वसंत जो ऋतु है वो लग जाती है, इसीलिए वसंत पंचमी मनाई जाती है। और इसमें जो लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि ये अपने स्वास्थ्य का प्रतीक है। इससे ऐसा लगता है कि अपन नया जीवन, नया सूरज, जो नई चमक है, इनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं और अपन को इस प्रकार की चीज़ें ऐसा आभास होता है कि अपन कहीं न कहीं ऊर्जावान हो रहे हैं। और हर दिन देखो, काम करने के लिए कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का आप कहीं से भी मोटिवेट हो सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ऐसा करना है। अब हम आज देखो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि जो अब समय है, समय जो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो अब समय कम है। अब अपन को जो भी कोई सर्विस के अंतर्गत है या फिर कोई जो हाउस वाइफ है या एनी हाउ जो किसी न किसी काम के अंतर्गत लगे हुए हैं, अब उन लोगों को भी मेरी आज कुछ सलाह और सजेशन रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखना है, सभी को पहले लाइक करना है। इसी से अपने जो YouTube है उसका एल्गोरिदम भी इस चैनल को क्या है, प्रमोट करता है। और बिल्कुल हम निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आप लोगों का जो सहयोग है उसके अंतर्गत भी ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। अब देखो, समय एक पंछी है जो बिना पंख के उड़ता है, कभी वापस नहीं आता। जो आज का समय है वो कभी भी नेवर नहीं आएगा। जो अभी मैं कह रहा हूं वो एक क्षण आपका बीत चुका है, वो भी समय आपका नहीं आएगा। इसलिए समय पर अपन की पकड़ मजबूत करनी है और हर क्षण का अपन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे उतने ही अपन कामयाब होंगे। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट की कुछ मैं बातें बता देता हूँ। अब देखो, जो भी लोग हैं, जैसे कोई सर्विस के अंतर्गत है, पहले उनकी बात बता देता हूँ। अब सर्विस के अंतर्गत है तो उनसे मैं कहूँगा, यदि ऐसा आप छुट्टी ले सकते हैं, आपकी घर की इकोनॉमिक स्थिति ठीक है, तो उसके अंतर्गत आपको लीव ले लेनी चाहिए। कैसे लेते हो वो आप एक बार देख लीजिए। जिस प्रकार से भी आप छुट्टी ले सकते हो, विदाउट पे रह सकते हो या एनी हाउ किसी भी प्रकार से रह सकते हो, उस प्रकार की लीव लेनी चाहिए। और यदि कोई हाउस वाइफ है और वो तैयारी कर रही है, उनको अब यदि घर की स्थिति ठीक है तो उनको भी क्या करना चाहिए, जो घर के अंतर्गत जो छोटे मोटे काम है, उन काम के अंतर्गत यदि कोई बाई को रखा जा सकता है तो बाई को रखा जाए। यदि घर के अंतर्गत कोई इस प्रकार का काम को शेयरिंग कर रहा है तो उनको काम को शेयर करके ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, कौन क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना काम शेयर कर सकते हैं और किसी से भी काम करवा सकते हैं। अब इसके अलावा फिर भी उनको यदि किसी ऐसा कोई काम रहता है, जैसे वो खाना बनाती है या फिर वो जैसे कपड़े धोने का उनका कोई काम रहता है, इस स्थिति के अंतर्गत भी आप क्या करें कि जो आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंतर्गत अपनी वॉइस के अंतर्गत वॉइस रिकॉर्ड कर लें। जैसे आप अपने जो सेक्शंस चल रहे हैं, जो धाराएं चल रही है, इन धाराओं को क्या करना है अपन को उनकी एक एक करके इनका क्रमिक रूप से इनको वॉइस के अंतर्गत रिकॉर्ड कर लेनी है। जब आप कपड़े धो रहे हो, जब आप कोई खाना बना रहे हो, उस स्थिति के अंतर्गत इनको आपको सुना जा सकता है। इसके अलावा जहाँ पर भी खाना खा रहे हैं, जैसे किचन के अंतर्गत है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के जो थर्माकोल की शीट आती है, उन थर्माकोल की शीट को लगा करके पिन करके डेली के डेली कुछ चीज़ें याद की जा सकती है। हर क्षण का यूज अपने होना चाहिए एटलीस्ट। अब यदि आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो 10 घंटे यदि अब आपके नहीं निकल रहे हैं तो वो अच्छी स्थिति के अंतर्गत नहीं है। सिलेक्शन लाने के लिए अपन को एटलीस्ट 10 घंटे अपने निकलने चाहिए, तभी अपन टारगेट की ओर पहुंचेंगे। और दिन की जो शुरुआत है 10 घंटे तो पढ़ रहे हैं, और 10 घंटे के अंतर्गत भी जो अपना शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग सबसे जो हार्ड चीज़ें
उनको सबसे पहले स्टार्ट करना है, जिससे एटलीस्ट वो कम से कम अपनी समाप्त हो जाए, और उसके बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस आ जाता है और मन के अंतर्गत मनोबल आ जाता है। और काम कौन से करने हैं? काम वही करने हैं जो अपन को लगता है कि ये अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये अपन को काम करना है। जो काम इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है उस काम को आपको ड्रॉप कर देना है। अभी 2-3 महीने आपको ज़्यादा जरूरी नहीं लगे तो उसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो। तो ऐसे काम इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये काम करना। इसके बाद में जो टेस्ट है, टेस्ट देना मस्ट है। टेस्ट आपकी जो वेतरणी है इसी को पार लगाने का काम टेस्ट ही करेगा। तो टेस्ट सभी बंधुओं से जो अपने लगभग 100-500 के आसपास लोग हैं उनमें से टेस्ट देने वाले इतने लोग टेस्ट सही से नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट जरूर दें। अब देखो जो नया स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि जो फरवरी है, फरवरी के लास्ट तक अपन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इसका कंप्लीट टेस्ट भी अपन लेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें अपन कंप्लीट फर्स्ट पेपर का लेंगे और उससे जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसके अंतर्गत कंप्लीट सेकंड पेपर लेंगे। देखिए ये अपना टारगेट है 120 का। यदि मेडिकल साइंस के अंतर्गत, यदि आईआईटी के अंतर्गत लोग पूरे में से पूरे नंबर ला रहे हैं तो ये मान करके चलो कि अब इस बार अपन को आरपीएससी के अंतर्गत भी पूरे में से पूरे की तैयारी करनी है। बाकी देखो कितना पेपर का कैसा लेवल रहता है वो एक अलग चीज है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंतर्गत जो सिलेबस के अंतर्गत है सॉरी, अब अपन ने यहां पर ये चीजें अपन ने देख ली थी। ये अगले के अंतर्गत था अपने राजस्थान का सामाजिक जीवन, मेले त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, संस्कृति, परंपरा, विरासत और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। इस चीज को अपन ने जो नेक्स्ट टेस्ट था इसके अंतर्गत अपन ने लिए थे। और यहां से अपन ने लिए थे ऊर्जा संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत, जैव विविधता, उनका संरक्षण, पर्यटन स्थल और परिपथ और खनिज संपदाएं। ये चीजें अपन ने ले ली है। अब इसके अलावा जो इसका वापस से अपन जो रिकॉल कर रहे हैं, इस रिकॉल के अंतर्गत क्या करना है, यहां से देखो यदि कोई नया बच्चा है तो उससे मैं अभी भी कहता हूं कि देखो भाई अपन इस सर्किल की तरह चल रहे हैं, जहां शुरू हुए थे वहां पे वापस पहुंच रहे हैं। तो यदि नया बच्चा जुड़ता है तो उसको कोई नहीं है, इसी स्केड्यूल को वो फॉलो कर ले और फॉलो करके वो अपना काम उससे चल सकता है। और देखो थोड़ा सा लोग कहते हैं सिलेबस ज्यादा है, सिलेबस कुछ ज्यादा नहीं है। आप थोड़ा सा इसको कवर करने का प्रयास करोगे तो फटाफट इसके अंतर्गत हो जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी के अंतर्गत उसी दिन से आपने उसकी प्रायोरिटी बनाई और उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया, तब ऐसी दिक्कत नहीं आती। राजस्थान के प्रागैतिक स्थल पुरापाषाण से ताम्रपाषाण और कांस्य युग तक, ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज और धर्म संस्कृति, ये अपन ने टॉपिक इसके लिए। इससे भी वापस से अपना रिकॉल शुरू हो गया है। भू आकृतिक प्रदेश और उनकी, राजस्थान के जो भू आकृतिक प्रदेश है उनकी विशेषताएं, इस टॉपिक को अपन वापस ले रहे हैं। इससे नेक्स्ट टेस्ट जो होगा उसके अंतर्गत अपन नियर अबाउट इसका सारा जो पार्ट ए है, देखो पार्ट ए को भी अपन को हल्के में नहीं लेना और ना पार्ट बी को हल्के में लेना है। सारी चीजों को अपन को अपनी पूरी ताकत के साथ में, पूरी जी जान के साथ में काम करना है। काम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब जो पॉलिटी वाला पोर्शन है यहां पर अपन पढ़ रहे थे दार्शनिक तत्व में संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, ये तो अपने रिवीजन क्लास के अंतर्गत हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। उद्देश्य का मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इसको अपन ने रखा गया है। नेक्स्ट जो अपने समसामयिकी घटनाक्रम है, समसामयिकी घटनाक्रम के अंतर्गत जो जनवरी की क्रोनोलॉजी है, इस जनवरी की क्रोनोलॉजी को अपन ने संपूर्ण जनवरी की क्रोनोलॉजी लेंगे। एक अपने पारदर्शिक परिदृश्य की क्लास ली थी, एक पारदर्शिक परिदृश्य की क्लास और एक अपन दूसरी क्लास को भी लेने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी करंट अफेयर्स में भी अच्छी पकड़ आए। इसके अलावा जो सुजस है, सुजस अपने जो नेक्स्ट 24 तारीख से लेकर के 24 जनवरी से लेकर के 6 अपने फरवरी तक की सुजस की भी जो डेली क्लास हो रही है उसकी भी होगी। नेक्स्ट देखिए, अब अपन यहां पर कर रहे हैं, देखो पार्ट बी को तो और भी अच्छा करना है। ये सारी योजनाएं अपन ने पढ़ ली है। इन योजनाओं के साथ साथ में अपने सभी के अपन ने एमसीक्यू कर ले, इनको तो आपको देखना ही देखना है। इसके अलावा जो नगर पालिका के सम्मान करे ये भी अपने कंप्लीट हो रखे हैं और इनके भी अपन को साथ साथ में क्या देखना है, एमसीक्यू को देख लेना, जो अपनी क्लासें हो रखी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नगर पालिका का गठन और शासन, जो धारा 3 से लेकर के 50 तक था, इसको अपन पहले जो नेक्स्ट क्लास है इसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो इस बार क्या रह जाएगा, रिवीजन क्लास के अंतर्गत रह जाएगा, इसका रिवीजन कर लेना है। नगर कार्य संचालन और वार्ड समिति,
ये 51 से लेकर के अपने 66 तक है, 51 से 66 तक, ये भी अपने रिवीजन के अंतर्गत रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए नगर पालिका की संपत्ति, नगर पालिका की संपत्ति है ये अपने हैं अपने 67 से लेकर के 75 तक है। बहुत छोटे छोटे अपने छोटे छोटे अध्याय है, तो इतना ज़्यादा घबराना नहीं है, इसीलिए इनको 2 अध्याय को लिया है। नगर पालिका की वित्त और नगर पालिका की निधि, ये अपने 6 से लेकर के अपने 89 तक है। तो आपको अभी तक इसके अंतर्गत इतना ही रिकॉल करना है, बाकी सारी चीजें तो वैसे रिवीजन के अंतर्गत चली रही है। जब भी समझ में नहीं आए एक आध बार क्लास को वापस से रिमाइंड कर लिया करें, जिससे आपका रिमाइंड करने से आपकी चीजें मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए ये अपने इसके जो स्केड्यूल ले रखे हैं कौन कौन सा होगा। 7 फरवरी को अपन ने इसकी टेस्ट की डेट रखी गई है। जो थर्ड टेस्ट हो रहा है, थर्ड ए, 14 टेस्ट अपन पहले ले चुके हैं, ये अपना 15-16 वैसे 17वां टेस्ट है, पर जो कोई नए सिरे से शुरू कर रहा है उसके लिए थर्ड टेस्ट है। अब इसके अंतर्गत देखिए, हालांकि पिछली टेस्ट सीरीज के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, इसीलिए उस प्रॉब्लम्स के कारण उसमें कुछ गलतियां भी रह गई है, ऑप्शन के अंतर्गत गलतियां रह गई है, उनको आपको जब उसका आंसर शीट बताएंगे तो आपको सारी चीजें जो है कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को अपन सॉल्व कर देंगे। अब देखो राजस्थान की जो कला संस्कृति है, राजस्थान की अपने कला संस्कृति और परंपरा, इसमें रीति रिवाज वो जो पहले की बातें वो हो रखी है, नई जो चीजें ली है इसमें से वापस से अपन रिकॉल कर रहे हैं। राजस्थान के प्रागैतिक स्थल पूर्व से ताम्रपाषाण काशी युग तक और प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र और प्राचीन राजस्थान में समाज धर्म संस्कृति, ये टॉपिक को अपन ने वापस से लिया है। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंतर्गत भी वापस से अपन ने राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों को लिया है, और बाकी सारे के सारे जो अगले पिछले टेस्ट के अंतर्गत है उनका रिवीजन क्लास के अंतर्गत लिया है। पॉलिटी के अंतर्गत भी क्या है, संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक विशेषताएं, ये तो अपना रिवीजन है, ये तो अपना रिवीजन के अंतर्गत आ जाएगा। और उद्देश्य का मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य तक, ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, इसीलिए इसको अपन ने ये 3-4 बिंदु लिए हैं अपन ने। और इसके अलावा जनवरी की जो संपूर्ण क्रोनोलॉजी है, देखो 7 तारीख तक नई फिर क्रोनोलॉजी आ जाएगी, इससे अच्छा अपन इसको पहले कंप्लीट कर लें। और सूजस जो बुलेटिन अपने 13 जनवरी से जो 23 जनवरी तक का पहले का था, अब आपको 23 जनवरी के बाद से ये 13 जनवरी इसको हटा देना है और बाद में इसको कंप्लीट कर लेना है। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी, और इसको अपने आई थिंक इस बार जो अपना खुद का ही ऐप है, उसी ऐप पर अपन इस क्लास को कंडक्ट करवाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक सब कुछ सही रहा तो। और उसी के अंतर्गत बाकी जो सारे नोट्स हैं उनकी अपन PDF भी वहीं पे डालेंगे, जिससे आप लोग भी ऐप पे आओ और उससे जो हमारा चैनल है उस पर भी अपन लोग सही से जो काम करना चाह रहे हैं उस काम को अपन गति दे सके। तो खूब मन लगाकर खूब अच्छे से प्रयास करते रहें। यदि देखो चैनल को लाइक कर रहे हैं, आपको काम अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।